तो हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का 11th चैप्टर जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट किए थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर के अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। इस पहले ट्यूटोरियल को, पहले पार्ट को कवर करेंगे और कल के वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आने वाले ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इनमें से कोई सा भी वीडियो देखने के लिए जो कि रिलेटेड है क्लाउड कंप्यूटिंग से, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना। वहां पर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर से रिलेटेड इन सारे ट्यूटोरियल्स को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के सर्वर में स्टोर किया जाता है। तो गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है किस लिए? डेटा या सूचना को, यानी कि जो हमारा डेटा होता है या हमारा जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्फॉर्मेशन है, उसको इंटरनेट के सर्वर में स्टोर किया जाता है। यानी कि गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके, जिसका प्रयोग करके हम अपने डेटा या सूचना को इंटरनेट के सर्वर्स पर स्टोर कर सकते हैं और उसे वापस प्राप्त और प्रतिबंधित भी किया जाता है। और गाइस, जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें हम अपने डेटा को, अपनी सूचना को इंटरनेट के सर्वर में स्टोर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम सेंड कर सकते हैं, वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं, और इसके साथ में उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, उसको प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। तो गाइस, इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए और डेटा को इंटरनेट के सर्वर में स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे गूगल क्लाउड है, इसके अलावा AWS है। AWS का मतलब होता है अमेजन वेब सर्वर। तो ये दो मेन एग्जांपल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो गाइस, आगे डिटेल्स में बताते हैं आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। तो गाइस, अब बात करते हैं विस्तार से क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत डिटेल में जानते हैं। तो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सर्विसेज किसी स्टैटिक सर्वर पर होने की बजाय वर्चुअल सर्वर पर होती हैं। यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, वो सर्विसेज कैसे होते हैं? स्टैटिक सर्वर पर नहीं होते हैं, या कहे तो फिजिकल सर्वर पर नहीं होते हैं, वो वर्चुअल सर्वर पर होते हैं। अब ये स्टैटिक सर्वर क्या होता है और वर्चुअल सर्वर क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर क्या होते हैं और स्टैटिक और वर्चुअल सर्वर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है स्टैटिक सर्वर, अर्थात ऐसा सर्वर जो हम अपने पीसी में सेव या स्टोर करते हैं या किसी फाइल फोल्डर को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, तो ऐसे सर्वर को स्टैटिक सर्वर कहा जाता है। गाइस, ऐसा कि यहाँ पर लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी कि एक जगह पर रुका हुआ। तो गाइस, स्टैटिक सर्वर का मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल्स को सेव करते हो, जो भी डेटा सेव करते हो, स्टोर करते हो, फिर भले वो आपके गाने हों, फोटोज हों, वीडियो हो, मूवी हो, पिक्चर हो, तो जो कुछ भी डेटा आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करते हो ना, तो ऐसे में वो जो डेटा सेव होता है वो हमारा स्टैटिक सर्वर पर सेव होता है, यानी कि वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में सेव होता है, पीसी में सेव होता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल सर्वर, ये वर्चुअल सर्वर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है वर्चुअल सर्वर में हम उसे गूगल ड्राइव पर स्टोर करते हैं। स्टैटिक सर्वर में क्या होता था? स्टैटिक सर्वर में हम अपने डेटा को, अपने पीसी में जो डेटा स्टोर करते हैं उसको हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में करते हैं, और वही डेटा जब हम अपने किसी गूगल ड्राइव पर सेव करते हैं तो ऐसे में वो जो सर्वर होता है ना, वो स्टैटिक की जगह वर्चुअल हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको हम इंटरनेट के जरिए कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम वर्चुअल सर्वर कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने घर में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। अब कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है वो आपके घर में ही रहेगा, आप किसी दूसरे शहर में जाकर के उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर उसको एक्सेस करना है तो ऐसे में आपको उस कंप्यूटर को दूसरे शहर में ले जाना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बात करें वर्चुअल सर्वर की, तो वर्चुअल सर्वर में क्या होता है, जो डेटा आप हार्ड डिस्क के अंदर सेव करते हो उसी डेटा को आप गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हो। और गूगल ड्राइव पर सेव करने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी जाइए, किसी विदेश में चले जाइए, किसी दूसरे स्टेट में जाइए, किसी दूसरी सिटी में जाइए, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंटरनेट के थ्रू गूगल ड्राइव पर स्टोर किए गए डेटा को आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसे बहुत आसानी से क्रियान्वित कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग ये हमारा दिया गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में नेटवर्क है जैसे, या जो हमारा सर्वर होता है, स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, पर्सनल कंप्यूटर है, टैबलेट है, लैपटॉप है, ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग से आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये सारे डिवाइसेस क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट होने की वजह से आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप अपने डेटा को, मोबाइल के डेटा को अपने स्मार्टफोन पर एक्सेस
कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से स्मार्टफोन वाले डेटा को आप पीसी में एक्सेस कर सकते हैं। पीसी वाले डेटा को आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से टैबलेट में एक्सेस कर सकते हैं, या मेन सर्वर पर स्टोर डेटा आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, स्मार्टफोन में एक्सेस कर सकते हो, पीसी में एक्सेस कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो हमारा डेटा होता है वो स्टैटिक सर्वर पर ना होकर के वर्चुअल सर्वर पर होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारा पीसी होता है तो पीसी के अंदर हार्ड डिस्क लगी है। अब आप पीसी के अंदर जो डेटा स्टोर करोगे वो पीसी के अंदर ही स्टोर रहेगा, आप उसको कहीं दूसरे सर्वर पर दूसरे फ़ोन में एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन पीसी वाले डेटा को अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में या कहें तो क्लाउड सर्वर पर स्टोर कर देते हो तो यहाँ पर डेटा को स्टोर करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उस डेटा को कहीं भी जाकर किसी भी डिवाइस से आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे लिखा है, जैसे हम अपने जीमेल में अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे कहीं से भी इंटरनेट से प्राप्त या एक्सेस कर लेते हैं, तो ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज़ है। तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी डिवाइस में अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के डेटा को। जैसे पीसी का डेटा है तो आप उसको मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, उसको लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, स्मार्टफोन में एक्सेस कर सकते हो। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ कि जीमेल में आप अपने डेटा को स्टोर कर लीजिए और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटरनेट के थ्रू उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जीमेल पर स्टोर डेटा को आप कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू कैसे एक्सेस कर पाते हैं, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करी जाती है या फिर ये जो मैकेनिज्म होता है, ये सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पर ही होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस आगे लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट के जरिए यहाँ हमारा डेटा सेवरल सर्वर्स में स्टोर होता है। इसे हम एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे फोटो में दिखाया था कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग पर स्टोर कर दीजिए डेटा को और फिर आप उस डेटा को किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर किया गया डेटा आप स्मार्टफोन पर एक्सेस कर सकते हैं, उसी डेटा को आप पीसी में एक्सेस कर सकते हैं, उसी को आप टैबलेट में एक्सेस कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा डेटा होता है वो सेवरल सर्वर में स्टोर होता है। आगे लिखा है, इसे हम एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये कैसे कार्य करती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, मान लो हमें एक कंपनी बनानी है। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज कीजिए आपको एक कंपनी बनानी है जिसके हम खुद मालिक हैं और हमें अपनी कंपनी में 10 लोगों को काम पर रखा है। आपकी एक कंपनी है और आप उस कंपनी के ऑनर हैं और आपने कंपनी में 10 लोगों को हायर किया है काम करने के लिए, जो कि 10 कंप्यूटरों पर काम कर रहे हैं। और आपने जिन 10 लोगों को काम करने के लिए हायर किया है वो 10 लोग 10 कंप्यूटरों पर काम कर रहे हैं और सारा डेटा या इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। और वो जो 10 लोग आपने हायर किए हैं वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं, वो आपका जो डेटा या सूचना है, आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ हम डेटाबेस से लेकर सर्वर तक अगर हम 100 लोगों को काम पर रखें तो हमें और 100 कंप्यूटर खरीदने होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपको 10 कंप्यूटरों की आवश्यकता है। और जब आपके पास 100 कंप्यूटर होंगे तब आप 100 कंप्यूटरों को अलग अलग यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना अपना काम कर सकें। और बाद में अगर 20 लोगों ने काम छोड़ दिया तो ऐसे में 100 में से 20 कंप्यूटर खाली हो जाएंगे जिनका कोई उपयोग नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी में 100 लोगों को हायर करते हैं तो 100 लोगों को हायर करने के लिए आपने उनको 100 कंप्यूटर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। अब जब आप 100 कंप्यूटर उन लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं तो ऐसे में कुछ टाइम बाद अगर 20 लोगों ने काम छोड़ दिया तो ऐसे में आपके 80 कंप्यूटर पर तो लोग काम करेंगे लेकिन 20 कंप्यूटर आपके खाली हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ ही नहीं बचेगा। तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि ऐसे में आपके कंप्यूटर बेकार ना हो, आपके कंप्यूटर खाली ना हो जाएं, इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे क्या लिखा है इसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है, अब यहाँ हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं और हमें 100 लोगों को काम पर रख रहे हैं तो ऐसे में हमें नए कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके या कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं तो ऐसे में अगर हमें 100 लोगों को हायर करना है, 100 लोगों को काम पर रखना है, तो इसके लिए हमें और 100 कंप्यूटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके वर्चुअल कंप्यूटर भी ले सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वर्चुअल सर्वर और स्टैटिक सर्वर, तो वही यहाँ पर सेम होता है कि आप वर्चुअल कंप्यूटर ले सकते हैं। हमारे सर्वर में कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अब गाइस जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर होते हैं ना, तो उन सर्वर्स में कुछ ऐसे भी सर्वर होते हैं जो हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप उनसे वर्चुअल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्चुअल कंप्यूटर ले सकते हैं। तो आप जो कुछ भी लेना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस प्रोवाइडर आपको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
और अगर बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स के बारे में, तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है, AWS आपको पीछे बताया था, अमेजन वेब सर्वर, इसके अलावा अलीबाबा क्लाउड है, इसके अलावा IBM क्लाउड है। तो ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस यहीं तक। कल के वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड आगे और भी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर विजिट करके आप क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।